नमस्ते बच्चों। आज का जो चैप्टर है ये क्लास 6 हिंदी माध्यम हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इकाई 1 प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या का जो प्रश्नावली अभ्यास 1A है, यानी अभ्यास 1A उसी का ये क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर पहले का 1 2 3 4 क्वेश्चन ये है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है जिसमें प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या का बेसिक हुआ है, बेसिक और कुछ एग्जाम्पल हुए हैं। तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं जो क्लास 6 हिंदी मीडियम के नाम से है, इसी की प्लेलिस्ट में है। पार्ट 1 वो है, पार्ट 2 ये पार्ट 3 है, यानी भाग तीसरा है। ये कौन सा है? ये भाग तीसरे में है ये प्रश्नावली 1A। इसके पहले जो दोनों बेसिक है उसको पहले आप जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये है, अभ्यास 1A, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में व्यक्त करें। किसमें व्यक्त करना है? अंकों में व्यक्त करना है। तो जैसे लिखा हुआ है, पहला है 427। तो इसके वहां पे हम बताए हैं इकाई दहाई सैकड़ा कैसे इसको निकाल करके लिखते हैं। तो अगर आप नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को आप अच्छे से देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद यहाँ पे सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। कैसे है? 427, देखो 427। अब वहां पे हम बताए हैं इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 427। अगला लिखा हुआ है 3501। क्या लिखा हुआ है? 3501। अब इसका मतलब ये हुआ कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो क्या हुआ? 3501। कभी इसको 3501 मत पढ़िएगा क्योंकि ये गलत है, 3501 नहीं है, 3501 गलत माना जाएगा। हाँ, भाषा में हम इसका प्रयोग ज्यादातर करते हैं 3500, 3600, 3700, 3800, लेकिन वो गलत है, वो नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3501 ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप 3500 बोल रहे हैं तो गलत है, भाषा में हम बोल देते हैं दैनिक जीवन में 3500, 3600, लेकिन वो गलत है। 3600 का मतलब वो 3600। तो ये गणित की भाषा है। अगर यहाँ पे आप 3500 लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार मतलब 3500। अगला है 115। 115 को आप कैसे लिखेंगे? 115। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा लिखा हुआ सही है? क्या है ये? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 है, 115। अगला लिखा हुआ 79,029। 79,000, 79 मतलब 1 कम 80, 79,029। अब 79,000 का मतलब हुआ, जैसे 79,000 कह रहा है, 29। अब मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब हजार तो 7,929 हो, लेकिन कह रहा है 79,000। क्या करेंगे? बीच में एक जीरो जैसा लगा दिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब क्या हुआ? 79,000। 79,000 का मतलब क्या हो गया? अब जैसे 79,029, ये हमारा क्या है? चौथा है 79,029। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो ये था शब्दों से हम अंकों में कैसे लिखेंगे। यानी अगर हमें कोई चीज संख्याओं में मतलब संख्याओं में करना है, अगर हमें ये शब्दों में दिया हुआ है और हमको अंकों में करना है तो हम कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। अगला है हमारा अंकों में हमको दिया रहेगा तो हम शब्दों में कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा अच्छे से। आप अगर एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जो जहां ना समझ में आए उसको वीडियो को रोक रोक करके, यानी धीरे धीरे करके आप उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप समझेंगे। पार्ट 1 को समझिए, पार्ट 2 को समझिए, पार्ट 3 को। ऐसे आप सीक्वेंस से समझेंगे तो सारी चीजें एक बार में समझ आ जाएंगी। और नोट्स आप जरूर बनाए, नोट्स आप जरूर बनाए, वीडियो को देखते रहें। एक बार आप नोट्स बना लेंगे, फिर बाद में अगर कहीं पे दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को फिर से देख लें। इसके आगे का प्रश्न है हमारा बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि शब्दों में लिखा हुआ था, अंकों में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो अब दूसरा हमारा है, अब हमको यहाँ पे अंकों में मिला, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। मतलब हमें अंक में मिला है, हमको उसको कैसे लिखना है? शब्दों में लिखना है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्या होगा? 7,019। क्या होगा? 7,019। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 7,019।
19। ये क्या हो गया, शब्दों में हो गया, क्या हो गया, 7019। दूसरा है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,013। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब संख्याएं 10,000 पे आ जाएंगी तो हम दोनों संख्याओं को ले लेंगे, क्या लेंगे, 10। 10 का मतलब दो संख्याएं आ जाएंगी, तो दो मिलाकर क्या हो गया, 23। 23,013 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या हो गया, 23,013। कैसे लिखा जाएगा, 23,013। क्या हो गया, 23,013 पहला। दूसरा, अब हमारा तीसरा संख्या जो है वो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10 का मतलब दोनों संख्याएं अब हो जाएंगी, तो क्या हो गया, 6 9 मतलब 69,379, ये कम 80। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 69,000 पहले गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहां तक हजार आ, फिर जब 10,000 आ गया तो 10,000 का मतलब दोनों संख्याएं हो जाएंगी, हमेशा ध्यान रहे। तो 69,379 क्या होगा, 69,379। कैसे लिखा जाएगा, 69 हजार 69,300, क्या है, 300, क्या है, 79। 69,379। तो ये आधा ना है यहाँ पे 79, फिर से लिख दे रहे हैं इसको, 79 मिटा घटा करके क्या होगा, 69,379। अब अगला है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कहाँ पहुंच गए हम, लाख पर पहुंच गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखो जब 10,000 आ जाए तो ये दोनों संख्याएं गिनी जाने लगेंगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख, अगर लाख जब 10 लाख आ जाए तो दोनों दो संख्याएं ले लेंगे, अभी एक ही भी आया तो एक संख्या, मतलब 8 लाख 93,000। क्या कहना है, 8,93,000। ऐसे कॉमा लगेगा, अभी अभी सब कॉमा लगाना बताएंगे, समय कहाँ कहाँ कॉमा लगेगा, क्योंकि अभी तो हम लिखना बता रहे हैं, फिर कॉमा लगाना, मतलब कॉमा कहाँ कैसे लगे, जैसे 8 लाख, 8 लाख के बाद क्या है, 93,000, क्या है, 93,000। जैसे 8 लाख, यहां तक एक बार इसको फिर समझ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख, 8,93,000 कैसे लिखा जाएगा, 93, कैसे लिखा जाएगा, 93, 93,000, 93,000 यहां तक हुआ, 8,93,000 यहां तक हो गया। अब क्या है, 59, क्या है, 59, 8,93,059। ये क्या हो गया, इसका शब्दों में हो गया, इधर अंकों में लिखा हुआ है, इधर शब्दों में लिखा गया है, 8 लाख। अब देखो कॉमा कैसे लगाएंगे, जैसे 8 लाख है तो 8 लाख पे कॉमा लगेगा, फिर 93,059, मतलब जैसे एक कॉमा कहाँ पे लगेगा, 8 लाख पे लगेगा। अब जैसे हम ऊपर से देखते हैं, पहला है 7,019, दूसरा है 23,013, तीसरा है 69,379। अब 69,379, 8,93,059, 8,93,059। ये जो था दूसरा प्रश्न था, प्रश्नावली हिंदी मीडियम क्लास 6, पहला पाठ का नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। इसके पहले दो पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें इसी पाठ का बेसिक अच्छे से समझाया गया है। अगर अभी उसको आप नहीं देखें, सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, फिर ये पार्ट 3। पार्ट 3 में है अभ्यास प्रश्नावली, जिसको किताबों में प्रश्नावली के नाम से दिया गया है, प्रश्नावली 1A या अभ्यास 1A। उसका पहला क्वेश्चन जो था वो था शब्दों में दिया हुआ था, उसको अंकों में करना था। और ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पहले में भी 4 प्रश्न था और दूसरे में भी 4 प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि
ये अंकों में दिया हुआ है, शब्दों में करना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 हमारा है, तो ये हम आशा करते हैं आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब प्रश्न पहला और दूसरा हो गया है। अब इसके बाद तीसरा, इसके आगे का जो है तीसरा और चौथा,